हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में, यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। ओके, 300 रुपीज़ का ये शेयर था जो कि अभी 112 रुपीज़ तक आ चुका है। ओके, और इसी महीने के अंदर अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। पूरे का पूरा महीना ये इसका जो है लोअर सर्किट में निकला है। पिछले 5 दिन में भी देखे तो ये शेयर 20% गिर चुका है। पिछले एक महीने में भी देखे तो ये शेयर 32% से भी ज़्यादा गिर चुका है। ओके, 1 फरवरी से अभी तक देखे तो शेयर जो है काफ़ी टाइम से लोअर सर्किट में ही लगा हुआ है। थोड़ी थोड़ी बीच में अपसाइड रैली आती है एंड फिर से लोअर सर्किट में आ चुका है। ओके, तो एक्चुअली में टाटा सर्विस में हो क्या रहा है? ओके, इतना ज़्यादा नीचे क्यों आ चुका है जबकि शेयर लगातार अपर सर्किट में लगा हुआ था। 300 रुपीज़ तक के शेयर जा चुका था और पिछले साल ये शेयर सिर्फ 7 रुपीज़ का था। तो एक साल में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया था और अचानक इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक साल में 611% का रिटर्न देने के बाद कंपनी का शेयर देख सकते हो 7 रुपीज़ से 300 रुपीज़ के लेवल को टच करने वाला था और वहाँ से अब किस तरह की गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो और कितना गिर सकता है और किस रीज़न से गिर रहा है वो हम आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं और आगे आपको क्या करना है उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। टीटीएमएल के ऊपर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, इसलिए टीटीएमएल के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। जिस शेयर पे ज़्यादा क्वेरीज आएगी उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, तो अभी तक अगर आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन नहीं है ना तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे मैं देता हूँ डेली कुछ ट्रेड्स जिससे आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो या डेली अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारी लेटेस्ट न्यूज़ भी मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। तो कल अदानी पावर में क्यों तेज़ी थी उसकी न्यूज़ भी वहाँ पर पोस्ट कर दी गई है, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टीटीएमएल का चार्ट लगा दिया। आप देख सकते हो किस तरह से स्टोरी जो है अपर सर्किट से अभी लोअर सर्किट में आ चुकी है और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में बनी हुई है। तो पहला जो अभी फिलहाल का सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वो है ये, जो कि 200 डेज़ का ईएमए है जो कि 94 रुपीज़ के ऊपर निकल के आ रहा है। ओके, अगर 200 दिनों के ईएमए पे सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे नीचे जाता है तो और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि शेयर और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। क्योंकि कंपनी इसको अब ऊपर लाने की कोशिश में लग गई है। तो दोस्तों कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो देख लेते हैं। सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट सेल्स देखे 268 करोड़ से बढ़ के 284 करोड़ हो चुके हैं। 6% की ग्रोथ हमको यहाँ पे नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखे तो 313 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम होकर 302 करोड़ हुआ। 4% की कम गिरावट हुई नेट प्रॉफिट में। ओके, 42% यहाँ पे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी भी 42.20 है। 0.35% का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है यहाँ पे इंटरेस्ट। ओके, कंपनी जो है क्वार्टरली बेसिस पे देखे तो 400 करोड़ का तो इंटरेस्ट पे कर रही है। ओके, कंपनी पे जो डेप्ट है और इनका जो AGR ड्यू है उनकी वजह से कंपनी जो है लगातार लॉस में आ रही है। ओके, 400 करोड़ का पर क्वार्टरली ये कंपनी जो है इंटरेस्ट पे कर रही है। ओके, लेकिन अब कंपनी के जो भी प्रमोटर्स है वो जो है इसके अंदर पैसा डालने वाले हैं। तो दोस्तों कई से एक न्यूज़ निकल के आई है कि टाटा ग्रुप जो है, टाटा सन जो कि टाटा ग्रुप होल्डिंग कंपनी है, तो वो जो है 2420 करोड़ इनकी लॉस मेकिंग अनलिस्टेड कंपनी टाटा टेली सर्विस में डालने वाली है। तो टाटा ग्रुप जो है 2420 करोड़ टाटा टेली सर्विस में डालेगी। क्यों? क्योंकि कैश पे ऑफ करने के लिए और साथ ही लेंडर्स को भी पे ऑफ करने के लिए। ओके, तो ये मार्च से पहले कंपनी 2420 करोड़ जो है टाटा टीटीएमएल में डालने वाली है। ओके, तो टाटा टेली सर्विस है, उसके नीचे टीटीएमएल है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। टाटा टीटीएमएल लिस्टेड है और टाटा टेली सर्विस जो है अनलिस्टेड है अभी तक। ओके, तो ये दो बारी में कंपनी पैसा देगी। 1530 करोड़ फरवरी एंड तक प्रोवाइड कर देगी एंड बाकी दूसरा जो ट्रांजेक्शन है 890 करोड़ का वो 11 मार्च तक होगा। ओके, तो 2400 करोड़ अगर कंपनी टीटीएमएल में डालने वाली है तो इतना जो है डेप्ट कम हो जाएगा और इतना जो इंटरेस्ट इनको कम करना। फिलहाल कंपनी के ऊपर 19,700 करोड़ का डेप्ट है। ओके, 19,700 जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ओके, उसमें से कंपनी 2420 करोड़ का भी डेट पे कर देती है तो काफ़ी राहत इनको मिल सकती है। और साथ ही जो AGR वाला जो भी मामला चल रहा है उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों एक अच्छी बात तो है कि टाटा कंपनी अपने सब्सिडीज़ में पैसे डालने वाली है डेप्ट कम करने के लिए, लेकिन अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ये सिर्फ एक कंपनी के क्लोजली लेंडर का कहना है। ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी गूगल पे, उसी से ये आपका स्क्रीनशॉट लिया गया। ओके, तो एक अच्छी बात होती है अगर टाटा ग्रुप अगर थोड़ा सा डेप्ट कम कर लेते हैं तो प्रॉफिट कमाने में ईजी होगा, इंटरेस्ट इनको कम पे करना पड़ेगा। ओके, और साथ ही इसी महीने फरवरी महीने की स्टार्टिंग में टाटा टेली सर्विस ने जो है अनाउंस कर दिया था कि वो जो अपने AGR के ड्यूज़ है उनको जो है इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहती। ओके, तो सर गवर्नमेंट ने
सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को ऑप्शन दिया था कि या तो आप कैश में पे कर दीजिए या फिर इक्विटी के थ्रू हमको पे कर सकते हो। तो टाटा टेली सर्विस ने यहाँ पे मना कर दिया, वोडाफोन आइडिया ने हाँ बोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लगभग 35% स्टेक गवर्नमेंट के पास चला जाएगा वोडाफोन आइडिया का। और टाटा टेली सर्विस ने अभी ऑप्शन मना कर दिया, वरना टाटा टेली सर्विस और टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड दोनों का 9.5% गवर्नमेंट के पास होता अगर ये भी इक्विटी ऑप्शन के लिए कन्वर्ट हो जाते तो। क्योंकि इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनके कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट जो है काफ़ी कम आ रहा था, एलिजिबल काफ़ी कम हो रहा था इंटरेस्ट एलिजिबल। ओके, साथ ही अभी प्रेजेंट वैल्यू देखें तो इनको 850 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है AGR ड्यूज़ पे। ओके, और कंपनी का मानना है कि इससे अच्छा है कि तो हम कैश में पे कर देंगे इक्विटी, क्योंकि इनके इक्विटी की वैल्यू 300 रुपीज़ पर शेयर तक जा चुकी थी और जो तय हुआ था वो 41.50 रुपीज़ पर शेयर पे हुआ था। ओके, तो आप सोचिए फरवरी को 200 रुपीज़ के ऊपर था ये शेयर, एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अगर इक्विटी में कन्वर्ट करती तो 41.5 रुपीज़ पर शेयर में इक्विटी में कन्वर्ट करती, जिससे कंपनी को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो इससे अच्छा कैश में पे करना सही रहेगा कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से। और साथ ही अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से अगर ये एलिजिबल भी हो जाते कन्वर्सेशन के लिए तो इनका जो 850 करोड़ का इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा नहीं हो पाता, ओनली 195 करोड़ रुपीज़ ही हो पाता। ओके, इसकी वजह से भी आधा अधूरा तो रह ही जाता, इसलिए कंपनी ने पूरी तरह से मना ही कर दिया कि करेंगे तो पूरा एक साथ ही कर देंगे वरना नहीं करेंगे। ओके, तो 195 करोड़ करके भी क्यों करना। ओके, तो 850 करोड़ का इनका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी अब अलग से चुकाएगी। फिलहाल कंपनी बैंक लोन्स कम करने के ऊपर लगी हुई 2420 करोड़ कंपनी इसमें डालने वाली है, जो कि एक अच्छी बात है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही। तो जो लोग 100 रुपीज़ के नीचे इसको बाय करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उतना ही पैसा डालना जितना आप भूल जाओ तो फ़र्क ना पड़े। ओके, तो दोस्तों जैसा मैंने कहा गवर्नमेंट के हिसाब से पोस्ट कन्वर्सेशन यानी इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद गवर्नमेंट के पास वोडाफोन आइडिया से 35.8% का स्टेक आ जाएगा वोडाफोन आइडिया से, और TTML और टाटा टेली सर्विस लिमिटेड दोनों में 9.5% होल्डिंग इन ईच कंपनी। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग यानी लगभग 19% की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, जो कि टाटा ग्रुप बिल्कुल भी नहीं चाहती। ओके, और VIL का देखें तो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ जो है 16,000 करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो वोडाफोन आइडिया के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, तो अगर 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट रिमूव हो जाता है, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लायबिलिटी वोडाफोन आइडिया की कम हो जाएगी, जिससे उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और धीरे धीरे लॉसेस कम हो सकते हैं। और टाटा टेली सर्विस का देखें तो लगभग 4,139 करोड़, आपको याद नहीं हो तो बता दूँ, टाटा की भी टाटा डोकोमो करके टेलीकॉम कंपनी थी जो कि एयरटेल में मर्ज हो चुकी है, और फिलहाल कभी अभी सिर्फ जो है टाटा स्काई को ओन करती है। ओके, और टाटा टेली मार्केटिंग लिमिटेड का भी 850 करोड़ का इंटरेस्ट है। ओके, तो ये जो है कंपनी ने इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो लगातार कंपनी का जो है शेयर प्राइस डाउन चलता ही जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट का बोझ होना भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, कंपनी को ले डूबती है अगर हद से ज़्यादा लोन कंपनी के ऊपर हो तो। फिलहाल देखें तो अभी कंपनी का मार्केट शेयर प्राइस 112 रुपीज़ है और मार्केट कैप 21,895 करोड़, डेप्ट 19,700 करोड़ है, और कंपनी 2,420 करोड़ का डेप्ट पे करने वाली हो। अभी तक किया नहीं हो। ओके, तो ऐसा नहीं कि कल मार्केट खुलते हैं आप इसको खरीद लो। ओके, तो अभी चीज़ें किस तरह से होती है वेट करना है, दौड़ के हमको नहीं खरीदना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 195 करोड़ है, कैश पड़ा है 15 करोड़ का, डिविडेंड यील्ड 0 है, फेस वैल्यू है 10 रुपये की, भाव खाई एंड लो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सब रिटर्न ऑन इक्विटी 0 है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय माइनस है। तो ओवरऑल कंपनी की हालत तो ख़राब है, बस एक अच्छी सी मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ी सी कंपनी अगर सही से चले तो इसके अंदर फिर से हमको आने वाले टाइम में फिर से ये शेयर प्राइस दिखने को मिल सकता है। और तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मिस मत करना।